नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक स्ट्रॉ के साथ प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगी कंपनियां। उदयपुर के अखिलेश यादव ने कन्हैया लाल के कातिलों के लिए मांगी सख्त से सख्त सजा। वहीं यूपी उत्तराखंड समेत कई राज्यों में होगी भारी बारिश, रेड ऑरेंज अलर्ट जारी कर मौसम विभाग ने दी चेतावनी। उपराष्ट्रपति चुनाव का भी बजा बिगुल, 6 अगस्त को होगा मतदान, चुनाव आयोग ने किया ऐलान। गब्बर सिंह टैक्स बन गया है गृहस्थ सर्वनाश टैक्स, राहुल गांधी का जीएसटी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना। बिहार में ओवैसी को बड़ा झटका, 5 में से 4 विधायक आरजेडी में हो गए शामिल। यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान, बोले भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं राष्ट्रपति चुनाव। उदयपुर की घटना को लेकर यूपी में हाई अलर्ट, डीजीपी बोले भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर भी होगी कार्रवाई। हरियाणा से बड़ी खबर, टमाटर ने बिगाड़ा सब्जियों का जायका, 100 रुपये किलो पहुंचा दाम। महंगाई की मार, 3,59,00,000 ग्राहकों ने नहीं भराया एक भी एलपीजी सिलेंडर, आरटीआई की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। अग्निपथ योजना के खिलाफ जयंत चौधरी की युवा पंचायत, बोले मोदी योगी के चक्कर में पड़े तो नहीं होगी शादी। शिवराज सरकार ने फसल बीमा के नाम पर किया महा घोटाला, कुणाल चौधरी ने लगाया आरोप। उपचुनाव से मिली संजीवनी के बाद मायावती का जोश, 30 जून को बुलाई बड़ी बैठक। यूथ लीडरशिप पर गहलोत का बड़ा बयान, कहा अनुशासित और कमिटमेंट वाली होनी चाहिए, इसके कई सारे सियासी मायने निकाले जा रहे। उदयपुर मर्डर केस, जोधपुर द्वारा बीच में छोड़कर जयपुर पहुंचे गहलोत, बोले पूरे षड्यंत्र का लगाएंगे पता। उद्धव ठाकरे ने मान ली हार, बहुमत परीक्षण से पहले ही दे सकते हैं इस्तीफा, सहयोगियों को बोला धन्यवाद। दिल्ली में 1 अक्टूबर से 28 फरवरी तक डीजल वाहनों पर रोक, फैसले से व्यापारी परेशान। नीतीश के मंत्री का बड़ा बयान, बोले विपक्ष के बिना सरकार अधूरी, फिर भी नहीं पिघले तेजस्वी यादव। अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का मास्टर स्ट्रोक, सर्वदलीय विरोध कर पीएम मोदी को सौंपा ज्ञापन। तेजस्वी यादव ने पीसी में दिया बड़ा बयान, सरकार बनाने को लेकर कही ये बड़ी बात। महंगाई का अटैक, ब्रांडेड पनीर व दही होगा महंगा, बैंक की सर्विस पर 18% लगेगा टैक्स। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में न आने पर उद्धव ठाकरे दे सकते हैं इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। ममता ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा आप धर्म का दुरुपयोग करने वालों को सुरक्षा दो, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गाइडलाइन, लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर कसा तंज, बोले हर घर नल की जगह हर घर जल पहुंचा दिया, यूपी में हुआ ये काम। बिक गई ये बड़ी सरकारी कंपनी, अब रतन टाटा के हाथों में है इसकी कमान। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की कुछ ज़रूरी और बड़ी सुर्खियां, और अब आपको कुछ मुख्य खबरों की गहराई में ले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले फिर से आपसे निवेदन कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए, और साथ ही साथ लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि हर रोज़ ताज़ा खबरें आप तक पहुँचे सबसे तेज़। दोस्तों, रुक करते हैं कुछ ज़रूरी बड़ी खबरों की तरफ। गब्बर सिंह टैक्स यानी कि जीएसटी बन गया गृहस्थी सर्वनाश टैक्स, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जीएसटी को लेकर निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खाद्य पदार्थों से लेकर होटल में ठहरने पर करों में वृद्धि को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का गब्बर सिंह टैक्स अब गृहस्थी सर्वनाश टैक्स का रूप ले रहा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा कि आय और रोजगार में गिरावट महंगाई के बढ़ते झटके के साथ सबसे ऊपर है। प्रधानमंत्री का गब्बर सिंह टैक्स अब गृहस्थी सर्वनाश टैक्स का विकराल रूप ले चुका है। और उन्होंने एक समाचार रिपोर्ट का हवाला दिया कि खाद्य पदार्थों, पढ़ाई और होटल में ठहरने पर महंगा हो गया है। और बता दें कि इससे पहले पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने पहले माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स करार दिया था। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों वाले पैनल ने जीएसटी से छूट की समीक्षा करने के लिए GOM
की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है, जो वर्तमान में खाद्य पदार्थों को पैक और लेबल किया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर कसा तंज, बोले हर घर नल की जगह हर घर जल पहुंचा दिया। यूपी में भ्रष्टाचार का नाला हुआ लबालब। जी हाँ दोस्तों, बाढ़ आने के बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हर घर नल लगाना था लेकिन हर घर जल पहुंचा दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृहनगर गोरखपुर में एक सड़क पर हुए जल जमाव के वीडियो को ट्वीट करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने हर घर नल की जगह हर घर जल पहुंचा दिया और उन्होंने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी में भ्रष्टाचार का नाला लबालब भरा हुआ है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की है। बता दें कि मंगलवार से गोरखपुर में शुरू हुई बारिश के बाद से ही कई सड़कों पर जल जमाव हुआ है और ऐसा ही एक सड़क पर जल जमाव का वीडियो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई का अटैक, ब्रांडेड पनीर व दही होगा महंगा, बैंक की सर्विस पर 18% लगेगा टैक्स। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पर महंगाई की एक और मार पड़ी है और इस बार प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने से नहीं बल्कि सरकार के टैक्स लगाने से महंगाई का अटैक हुआ है। इस समय चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग चल रही है और इसमें रोजमर्रा के काम आने वाली चीजों को माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। बैठक में ब्रांडेड दही, पनीर, शहद, मांस और मछली जैसे डिब्बा बंद और लेबल युक्त उत्पादों पर 5% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है। वहीं अब बैंक से चेकबुक मांगना भी महंगा होगा, इस पर 18% जीएसटी लगाया गया है। जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी से छूट की समीक्षा को लेकर मंत्री समूह की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और ये छूट फिलहाल डिब्बा बंद और लेबल युक्त खाद्य पदार्थों को मिलती है और इस पर 5% का जीएसटी लगाया जाएगा। इस छूट वापसी से महंगे होने वाले प्रोडक्ट में खाने पीने की डिब्बा बंद चीज़ें शामिल हैं। खुले प्रोडक्ट पर मिल रही जीएसटी की छूट आगे भी जारी रहेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि बिहार में हो गया खेला और यहाँ पर आरजेडी ने मार ली बाजी। एआईएमआईएम के 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, सरकार बनाने को लेकर कह दी ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, बिहार से इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। बिहार में आरजेडी ने एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका दे दिया। पार्टी के 5 में से 4 विधायक बुधवार को आरजेडी में शामिल हो गए और इन विधायकों में शहनवाज, इजहार, अंजार नायनी और सैयद रकनुद्दीन शामिल हैं। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने ओवैसी का साथ नहीं छोड़ा है। पार्टी में 4 विधायकों के शामिल होने के बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा बयान दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा कि 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव हम लोग जीत गए थे और कई सीटों पर हम लोगों को हरवा दिया गया। जनता चाहती थी महागठबंधन सरकार बने और बोचहा विधानसभा उपचुनाव हमारी पार्टी जीती। अब कुल 80 विधायक हमारे पास हो गए हैं, पहले 76 थे। बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी हो गई है। ये चारों विधायक पहले आरजेडी में रह चुके हैं और इन लोगों की घर वापसी हुई है। जनता की मांग थी कि महागठबंधन मजबूत हो, इसीलिए ये चारों विधायक आरजेडी में आ गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। में देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से किया फ्लोर टेस्ट बुलाने का अनुरोध, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में उद्धव गुट। कन्हैया अमर रहे के नारों के बीच घर लाया गया शव, पुलिस के खिलाफ आक्रोश। उदयपुर में कन्हैया की हत्या पर जबरदस्त, लोगों में गुस्सा। ममता बनर्जी ने कहा, मैं भाजपा कार्यकर्ताओं को नौकरी क्यों दूं। अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र की चिट्ठी पर ममता बनर्जी का पलटवार। कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, एक ही दिन में बढ़ गए 25% तक मरीज, 30 लोगों की मौत। कन्हैया लाल के अंतिम संस्कार में उमड़ी लोगों की भीड़, राजस्थान में धारा 144 लागू। उदयपुर की घटना पर यूपी में आक्रोश, मायावती ने जताई नाराजगी, गहलोत सरकार से की सख्त कार्रवाई की मांग। चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा, कहा महागठबंधन में आए नीतीश सरकार बनाएं। महाराष्ट्र के राज्यपाल का शक्ति परीक्षण का आदेश गैर कानूनी है, संजय राउत ने भगत सिंह कोश्यारी पर दिया ये बयान। कांग्रेस ने भाजपा पर सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का लगाया आरोप, भाजपा को कहा बेचे जाओ पार्टी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कृषि मंत्री कमल पटेल का इस्तीफा मांगा, कृषि विभाग में कमीशन खोरी का आरोप। महाराष्ट्र में बीजेपी का तांगा महाराष्ट्र में पलटेगा, सामना के जरिए शिवसेना का निशाना।
उदयपुर हत्याकांड पर जमीयत उलेमाए हिंद की प्रतिक्रिया, कही ये बड़ी बात। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, प्लास्टिक स्ट्रॉ के साथ प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगी कंपनियां।